50-50 लाख की गाड़ी पर दौड़ने वाले पीरों में भी वो क्वालिटी नहीं है जो मस्जिद के इमाम में है। और हमने इस ज़माने में पीर साहब लोगों को देखकर ये सोचा ये पीर साहब का बड़ा एहसान है एहसान, मगर सारे पीरों का नहीं। जो पीर साहब पीरी मुरीदी के लिए ही पैदा हुए हैं उनका कोई एहसान नहीं। जो पीर साहब पीर बनकर दीन की खिदमत का शौक़ दिल पे रखते हैं उनका ज़रूर एहसान है। हमारे उलमा इस वक्त हम अगर गौर करें हम में से किन का एहसान इस्लाम पर है। आज अगर हमारी मस्जिदों से 5 वक्त अजान की आवाज़ हमारे घर तक आती है तो एहसान इन्हीं दरवेशों का है। हमने हमारे बच्चों ने आज तक क्या किया है? हमने सिर्फ पैसा कमाना, शोहरत पालना, बड़ा आदमी बनना, मकान बनाना, दौलत जमा करना, इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन और दिमाग में बिठाकर 15 साल के बेटे के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की हमने फ़िक्र की है। मगर 24 घंटे अगर मस्जिद में रहकर कोई जिम्मेदारी से दीन का काम करता है तो वो मस्जिद का इमाम हज़रात है। और आज इस ज़माने में इन्हीं को हमने इस कदर जलील और रुसवा कर दिया, इतना छोटा समझा, जिसके नतीजे में आज हम दीन से बहुत दूर भाग गए। जो शख्स जिस कदर आलिम से करीब रहता है उसका ईमान और अकीदा उतना ही मजबूत रहता है। और जो इंसान आलिम को ही गाली दे, उनको बुरा कहे, उनको घटिया समझे, बेकार समझे, उनकी तनख्वाह देखकर, उनकी कमाई देखकर, उनका घर देखकर, उनका मकान देखकर उनकी इज्जत ना कर सके तो आप समझ लीजिए कि यह आदमी दीन का बागी है। अच्छा इंसान हमेशा आलिम की इज्जत करता है। वो अपने हर एतबार से अपनी मस्जिद के इमाम को किसी बड़े बादशाह से कम नहीं समझता है। मैं दुआ करूँगा कि आप हजरात और हम सब मिलकर अपने अपने अइम्मा की हमेशा इज्जत करेंगे। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है सुम्मा ला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान महशर में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी नेमतों से सरफराज फरमाया है, जिस तरीके से भी अल्लाह के एहसानात हम पर हुए हैं, अल्लाह का कुरान कहता है उन तमाम एहसानात का सवाल कल मैदान महशर में हमारा रब हमसे पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदा हाथ दिया, पाँव दिया, उंगली दिया, सर दिया, बाल दिया, नाखून दिया, लुआब दिया, ज़बान दिया, दांत दिया, होंठ दिया, ये सारी चीज़ें आप गौर करें अपने बदन में। हमारे जिस्म के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक की कमी हो जाती तो हम इनकम्प्लीट इंसान कहलाते। 2 पाँव में से अल्लाह 1 पाँव देता तो ना चल सकते थे, ना दौड़ सकते थे, सिर्फ रेंगने के काबिल होते। 2 हाथों में से 1 हाथ अल्लाह छीन लेता, हम क्या कर सकते थे? आंखें हमारी 2 है, 1 आंख नहीं भी रहती तब भी हम देख लेते, अल्लाह नहीं भी देता तो हम क्या करते? हमारे बदन के सारे एलिमेंट्स में हर एक को अल्लाह ने उनको सही मुनासिब जगह पर अल्लाह ने फिट करके हम जैसे इंसानों को अल्लाह ने एक अच्छी शक्ल और शबाहत के साथ, एक बेहतर साख्त के साथ दुनिया में भेजा। अल्लाह के जितने एहसानात हैं उनमें से किसी एक एहसान का सवाल अगर अल्लाह पूछ ले, हम दावे से कह सकते हैं वो पूछेगा ही अल्लाह, मगर हम अपनी जिंदगी भर की नियामतों में से किसी एक नेमत के बदले भी हम अपना कोई अमल कल मैदान महशर में पेश नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतने एहसानात हमारे ऊपर फरमाए। जिस जबान से हम को बोलते कि ये बहुत बड़ी नेमत है बोलते हैं, उसके बीच में एक हम लुआब भी देखते हैं, लुआब जिसे थूक कहते हैं, लार की सूरत में अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी। आप गौर करें कि इसकी क्वांटिटी को अल्लाह अगर बढ़ा देता या इसकी क्वांटिटी को घटा देता, मुतवस्सित नहीं रखता, यानी बहुत ज़्यादा कर देता या घटा देता, तो इसकी तादाद की कमी और ज़्यादती की बुनियाद पर डॉक्टर्स का मानना है, मेडिकल साइंस का मानना है कि लार की क्वांटिटी के घटने और बढ़ने की वजह से 3 खतरनाक बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं। या तो हमारा दिमागी तवाज़ुन गड़बड़ा जाएगा, या फिर पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, या तो बिनाई कमज़ोर हो जाएगी।
हमारा रब कितना मेहरबान ठहरा। हमारा रब हमारी जबान के बीच में लार देकर और लार की क्वांटिटी को मुतवस्सित रखकर अल्लाह ने हमको, आपको, सबको पागल होने से बचा लिया। हमारी पाचन शक्ति को मजबूत कर दिया, हमारी बीनाई को अल्लाह ने मजबूत किया। अब आप बताएं कि जब थूक की सूरत में अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, तो शरीर में जितने पार्ट्स हैं, हाथ, पांव, सर, इन सारी चीजों के ताल्लुक से कुरान कहता है हर एक के बारे में कल मैदान महशर में अल्लाह अपने सामने बुलाकर हम में से हर एक को पूछेगा, बंदा मैंने ये नेमत दी, मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने ये एहसान तुम पर फरमाया, अब ये बता कि तुमने जिंदगी भर में मेरी नेमतों का इस्तेमाल तो किया, मगर तूने दीन के लिए कितना किया, मजहब के लिए कितना किया, दूसरों के लिए कितना किया, मेरे गरीब बंदों के लिए कितना किया। आज हम हैं, सलामत है, सही है, मगर ये एहसास हमारे दिल में नहीं है कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। पड़ोस में से किसी का बेटा सऊदीया चला जाए तो इस कदर जलन हमारे अंदर होती है कि कहां से वीजा मंगाया था, पैसे का इंतजाम कहां से किया था, कैसे इनका लड़का चला गया, कैसे इनका रास्ता रोका जाए, कैसे इनकी तरक्की रोकी जाए। यानी अगर हमारा भाई कोई तरक्की करता है तो कितनी जलन हमारे दिल में होती है कि कहना नहीं है। हम जल जाते हैं, हम भून जाते हैं कि कैसे इनकी तरक्की हम रोक दें ताकि ये तरक्की ना कर सके, कमा ना सके। हम ये सोच, हमसे कोई पूछ ले कि भाई साहब क्या खैरियत आपकी है, फौरन बोलते हैं अरे क्या खैरियत होगी, हमारा बेटा तो 2 साल से मेहनत कर रहा है, जा ही ना पा रहा है, पड़ोस में से किसी का लड़का चला गया, दुबई चला गया, वो चला गया, दोहा चला गया। ये फिक्र हमारी है कि अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान नहीं, एहसान उन पर जिनका बेटा सऊदीया में है, एहसान उन पर जिनका बेटा सर्विस में है, एहसान उन पर जिनका घर सीवान शहर में है, अल्लाह का एहसान उन पर जिनकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया है, उन पर अल्लाह का एहसान। हमने सादा दिल से ये अपने दिल में बिठा लिया, दिमाग से बैठा लिया कि नहीं, अल्लाह का एहसान अमीरों पे है, अल्लाह का एहसान पैसे वालों पे है, हम पर कोई एहसान नहीं। नहीं साहब, अगर हमारा रब हमको आपको सिर्फ जिंदा रखा है, हाथ भी ना दे, पांव भी ना दे, आंख भी ना दे, सिर्फ सांसें लेने और देने की अल्लाह अगर ताकत हमको दिया है तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपने सेकंड फेज लॉकडाउन में क्या देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए आदमी जमीन बेच रहा था। एक आदमी 5-5 लाख में, लखनऊ की खबर मैंने पढ़ी कि 5 लाख में ये 4 लीटर के सिलेंडर के चक्कर में एक आदमी अपने बच्चे को गिरवी रखा, उसके बाद जेवरात बंधक रखा, तब जाकर अपनी बीवी को बचाने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर लॉकडाउन के सेकेंड फेज में लोगों ने अपने अजीजों को बचाने, ये अहबाब को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की। ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या चीज है जिसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। उसी पीरियड में एक खबर आई थी इटली से, मैंने बहुत दिनों तक उस खबर को के तराशे को अपने मोबाइल में सेव रखा, अभी तो डिलीट हो गया फॉर्मेट होने की वजह से, वरना मैं आपको देता। वो खबर ये थी, 93 साल का एक बुजुर्ग है साहब, 93 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। उस वक्त तक वो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, मगर जब तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई, अब उनके बच्चों ने उनको डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया। डॉक्टर्स उनका चेकअप करने के बाद कहा कि चलो इनको वेंटिलेटर पे लिटाया जाए। यानी डॉक्टर का मानना हुआ कि अब तेरे बाप को बचाने का एक ही रास्ता मेरे पास है कि इनको आर्टिफिशियल सांस का सहारा दिया जाएगा, इनको वेंटिलेटर मशीन के जरिए इनके फेफड़े में बूस्ट करके सांसें पहुंचाई जाएगी, क्योंकि सांस लेने में तेरे बाप को दुश्वारी हो रही है। बच्चों ने दस्तखत की, फीस जमा किया थोड़ी बहुत, उसके बाद अपने बाप को एडमिट कर दिया। 5 दिन तक उस 93 साल के बुजुर्ग को उसी हॉस्पिटल में रखा गया। 5 दिन के बाद जब वो बुजुर्ग बिल्कुल फिट हो गया, रिकवर हुआ, रिकवरी के बाद जब बुजुर्ग गेट पे आया, एक स्टाफ, मेडिकल स्टाफ उनके पास आकर पर्ची थमाया, कहा बाबा ये रही पर्ची पैसे की, अब आप 5 दिन के बदले $5 लाख आपको जमा करने हैं। वो बुजुर्ग जैसे ही 5 लाख रुपए की पर्ची पढ़ा, ज़ारो कतार रोने लगा, थोड़ी देर में चीखें निकलने लगी। इस कदर चीख कर वो इटली के उस मेडिकल कॉलेज में रो रहा है। सारे मेडिकल स्टाफ उनके पास आ गए, लोगों ने मनाने की कोशिश की, डॉक्टरों ने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि बाबा आप मत रोइए मेरे हॉस्पिटल में, इस कदर आके फाड़ के आप इस कदर मत चीखिए, अगर आप रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो आपकी वजह से हमारे दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, नतीजे में कोई नया पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारे हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेज का इमेज खराब होगा। बाबा क्यों आप इस कदर रोते हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए,
उसने समझा कि बूढ़ा लगता है 5 लाख रुपया इनको देने का मन नहीं, तबीयत नहीं है, इसलिए नाटक कर रहा है, चलो मैं आधी फीस माफ कर दे रहा हूं। मुमकिन है ये फीस माफी की खबर सुनकर वो बूढ़ा रोना कम कर दे, मगर उसके बावजूद उसकी चीख और ज्यादा बढ़ गई और उसमें शिद्दत आई। कोई मना करने वाला आया, किसी की बात नहीं माना। वो बूढ़ा घंटों रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा। सारे डॉक्टर्स हाथ जोड़कर उस 93 साल के बुजुर्ग के आगे खड़े हो गए, कहा बाबा अब आखिरी बात, मैंने पूरी फीस माफ कर दी, मगर आप रोकर मेरे हॉस्पिटल का इमेज मत खराब कीजिए। आप रोएंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगी, आप रोएंगे मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। बाबा क्यों रो रहे हैं? जाइए, मैंने आपकी पूरी फीस माफ कर दी, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डॉलर आपसे नहीं लिया जाएगा, अब आप चुपचाप घर चले जाइए। उस वक्त उस बूढ़े के कान खड़े हुए, चीख में और शिद्दत आई, का डॉक्टर सुन मेरे करीब आ जा। तुम लोगों ने क्या समझा कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं इसलिए रो रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने बहुत पैसे दिए हैं। मैं चाहूं तुम जैसे कई हजार डॉक्टर्स को एक जगह बिठाकर कई साल तक मुफ्त में तनख्वाह देकर खाना खिला सकता हूं। मैं चाहूं तेरे मेडिकल कॉलेज को खरीद लूं, मैं चाहूं तेरे सारे स्टाफ को तनख्वाह दे दूं। मैं भिखारी नहीं, मैं मजबूर नहीं, मैं मोहताज नहीं। डॉक्टर कहता कि बाबा फिर रोने की वजह क्या है? जब आप मजबूर नहीं, जब आप मोहताज नहीं, जब आप साहिब माल है, आपके पास पैसे बहुत है, तो चुपचाप फीस जमा कीजिए, खिसकिए, यहां से रो क्यों रहे हैं? उन डॉक्टरों को फिर जवाबन वो बूढ़ा कहता कि सुन मेरे रोने की वजह, अगर तू जानना चाहता है, अगर तेरे सीने में दिल है और उस दिल में जान बची है, सुन मेरे रोने की वजह क्या है। कहे डॉक्टर ईमानदारी से बता, तुम लोगों ने कितने दिनों तक अपनी मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में सांसें बुस्ट की है? कहा बाबा 5 दिन तक। कहा 1 दिन का चार्ज तुम कितना करते हो? कहा 24 घंटे का $1 लाख मेरे हॉस्पिटल का चार्ज है, वेंटिलेटर मशीन के जरिए जब मैं फेफड़े में सांसें पहुंचाता हूं। कहा हाँ, यही तो रोने की वजह है। तुम डॉक्टर हो, तुम मेडिकल कॉलेज का मालिक हो, तुमने आर्टिफिशियल सांसों को मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में पहुंचाई। 24 घंटे में मैं तेरे लिए $1 लाख का मकरूज हुआ, 5 दिन में $5 लाख का मैं मकरूज हुआ। ए डॉक्टर बाबू, मैं चाहूं तो आसानी पैसा देकर छुटकारा पा सकता हूं, मैं चाहूं चेक में दस्तखत करके तुझे देकर चला जाऊं, मगर यही तो रोने की मेरी वजह है, खास वजह है रोने की। कहा यह वजह क्या है? मैं समझ नहीं पाया, आप बताइए कि क्या वजह है। कहा वजह यह है कि एक डॉक्टर के लिए जब एक पेशेंट 24 घंटे में $1 लाख का मकरूज होता है, आज तो मैं 93 साल का हो चुका हूं, उस अल्लाह का कितना एहसान मेरे ऊपर है जिसने मां के शिकम से सांसें पहुंचाई। 93 साल मेरी उम्र हो चुकी, मगर उस रब ने मुझसे कोई मुतालबा नहीं फरमाया। अगर मैं तुझे पैसा दे दूं, इसी पैसे के तनाजुर में मैं अपने रब का कितना मकरूज हो गया। मैं उस खौफ से रो रहा हूं, कल मैदान महशर में हमारा रब अगर हमसे पूछे कि बंदे तू सोता रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, तू बैठा रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, तू जागता रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, तू सफर करता रहा सांसें पहुंचाता रहा, तू तैरता रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, बंदे बता, जब एक डॉक्टर को तूने 24 घंटे में $1 लाख दे दिया, तो 93 साल की मेरी सांसों का हिसाब तो मुझे दे दे। नारे तकबीर, नारे रसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रसालत। हमारा रब हमसे सांसों का हिसाब मांगेगा। आज हम अल्लाह की दी हुई ताकतों की नाकदरी करते हैं। सब कुछ होने के बाद, बिल्कुल इंपावर्ड होने के बाद भी ये एहसास काफिराना एहसास हमारे दिल में कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं साहब, कि बहुत बड़ी दौलत, माल पैसे की दौलत नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें जिंदा छोड़ रखा है, जिंदा है, सांसें लेते हैं, देते हैं, वापस करते हैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। पूछिए पढ़े लिखे लोगों से कि जब हम सांस लेते हैं तो अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड फरमाता है, ऑक्सीजन मुहैया फरमाता है, और जब सांस को बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में अल्लाह वो जहरीली गैस को बाहर निकालने की ताकत हमें देता है। इन दोनों में से किसी एक के लिए अल्लाह अगर हमारे रास्ता रोक दे तो फिर क्या होगा? सांसें लें, वापस करने की ताकत खत्म हो जाए तो मौत यकीनी है, वापस करें फिर हमारे लिए ऑक्सीजन का दरवाजा बंद हो जाए तो मौत यकीनी है। इसलिए अब ये एहसास बिल्कुल आप अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपका जिस्म सलामत तो आपके पास बड़ी दौलत है।
आपकी आंखों में बीनाई बची है तो आप समझिए कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, ये अल्लाह का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। 40 साल के बाद 50,000 रुपया ऑपरेशन कराकर हम चश्मा लगाते हैं, लेंस लगवाते हैं कि ताकि दूरी नजदीकी में जो फर्क है वो खत्म हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए और हम सब कुछ देख सके। बावजूद इसके 40 साल पहले बगैर चश्मे के जो अल्लाह हमें देखने की ताकत देता है, 40 साल के बाद 1 लाख खर्च करके चश्मा और लेंस लगाकर भी वो बीनाई हमें नहीं नसीब होती। तो कितनी ताकत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। इस एहसास के साथ हम जिंदा रहे कि अल्लाह का बड़ा एहसान, मगर अल्लाह ने जितने एहसानात हमें दिए हैं, बेहतर यह है कि उन तमाम नेमतों का सही इस्तेमाल करें। अगर बोलने की ताकत दिया है तो सही बोले, अल्लाह चलने की कुव्वत दिया है तो सही जगह चले, अल्लाह अगर सोचने की ताकत दिया है तो सही चीज सोचे, अल्लाह अगर कुछ करने की कुव्वत दिया है तो सही काम करके चले जाए। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी हम करेंगे, कल मैदान बेशर में अल्लाह के सामने हम जलील होंगे। रब पूछेगा साहब, बंदा नहीं पूछेगा। बंदा मुखिया, सरपंच, विधायक, एमएलए, गांव के मरल मुखिया, ये सारे लोगों के सामने तुम झूठ बोल देते हैं। बड़े बड़े कातिलों को हिंदुस्तान में देखा गया, जो मर्डरर है, जो किलर है, उनको देखा गया कि बड़े बड़े वकला को खरीद कर उन लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ में तब्दील आसानी से कर दिया और बिल्कुल जेल से बरी हो गया, आजाद घूम रहा है। ये दुनिया का मामला है। यहां हम बड़ी से बड़ी गलती करके बच जाते हैं। वकील खरीद लेते हैं, जज खरीद लेते हैं, मुखिया खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, सरपंच की जबान को बंद कर देते हैं, मगर कल मैदान बेशर में हमारी जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज का हिसाब कर अल्लाह के सामने हमें देना होगा। वहां किसी को खरीदने की सकत तक न होगी। जो भी दुनिया में हमारा अमल होगा अल्लाह के सामने कल वो फरिश्ते पेश करेंगे कि अल्लाह, इस बंदे को तूने 60 साल की जिंदगी दी, मगर इस 60 साल जिंदगी में न इबादत, न रियाजत, न कुछ भी इनकी जिंदगी में, सिर्फ खेलने धूपने में, खेल कूद करने में, कमाने में, दौलत जमा करने में, इसने 60 साल की जिंदगी को तबाह कर दिया। एक भी नेकी नहीं इसकी जिंदगी में। अगर 2-4 नेकियां कहीं कहीं मिल जाए तो वो अलग बात है, मगर इस हैसियत से कि मुझे नेकी मिल जाए, हम में से कौन है जो करने को आमादा है? आज हमारे सामने हमारे बच्चे हमारे सामने बदगुमानी करते हैं। एक बाप की जबान में वो ताकत नहीं जो अपनी औलाद को कह सके कि बेटा ये गाना तू क्यों गाता है, बेटा झूठ तू क्यों बोल रहा है, बेटा ये डांस तू क्यों कर रहा है। एक बेटी अपनी माँ की मौजूदगी में बेहयाई को फरोग दे रही है, मगर माँ उसकी रिस्पॉन्सिबल होने के बाद भी माँ नहीं रोकती। और हम चीखते हैं कि हमारा समाज डूब रहा है, हमारा समाज डूब रहा है, योगी हमें परेशान कर रहा है, मोदी हमें भगाने की बातें करता है, अमित शाह हमें मारने की धमकी देता है। नहीं साहब नहीं, कोई ताकत नहीं इन लोगों में। हम साहिब ईमान है। अगर हमारे पास हमारा ईमान कंप्लीट शक्ल में मौजूद होगा, दुनिया में कोई किसी को वो ताकत ना होगी कि हमें भगाने की बात कर सके, हमें मारने की बात कर सके, हमें डराए और हमारे सामने आके वो तलवार ताने हमारे बच्चों को मारे। पहले हमने अपने ईमान को मारा है, हमने अपने ईमान को रौंदा है, हमने अपने अकीदे को तबाह किया है, हमने अपने बच्चों को तबाह किया है। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिए मगर ईमान उनके पास नहीं। हमारे बच्चे इंजीनियर हो गए, अकीदा दुरुस्त नहीं। हमारे बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, मगर क्या ईमान, क्या अकीदा, कोई फिक्र नहीं। बाप की चाहत इसी में है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बाप यही फिक्र रखता है मेरा बेटा इंजीनियर बने। कोई कहते कि जनाबे वाला बेटे के अकीदे और ईमान की हिफाजत के लिए उनको पहले मदरसे में डालो, पहले कुरान पढ़ाओ, पहले उलमा की बारगाह में भेजो, पहले अल्लामा अनीस अहमद सिवानी की दरसगाह में इनको 1 साल तक लगाओ। जब तक तेरा बेटा किसी आलिम की सोबत में नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री पालेगा, मगर फिर भी वो ताहिरुल कादरी की सूरत में वो मुगलजात बकता नजर आएगा। यानी आज जो पूरी दुनिया में जो आज पढ़े लिखे की बातें हो रही है, बहुत ज्यादा पढ़ना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा अमल करना और अकीदे को सलामत रखना ये हमारे लिए कंपलसरी है। हमारा बेटा डॉक्टर होगा, हमारी फिक्र है कि हमारे पैसे बढ़ेंगे, बेटा इंजीनियर होगा, कमाई बढ़ जाएगी। उसके बाद सीवान में, छपरा में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, कहां कहां जमीन लेकर हम मकान बनाएंगे। एक बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेचता है, बाप उसके लिए इंजीनियरिंग कराने के लिए मकान बेचता है, वो जेवरात को बंधक रख के अपने बेटे को कॉलेज में भेजता है। हाँ,
अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा। आपका बेटा इंडिया का नहीं अमेरिका का बड़ा डॉक्टर बने, कौन रोकेगा? आपका बेटा बिहार का इंजीनियर नहीं, पटना का इंजीनियर नहीं, दिल्ली का बड़ा इंजीनियर बने, कौन रोकने जाता है? आपने गलती कहा कि मैं आपको बताता हूं, ये नशा जो आपके दिमाग में है कि कौन पढ़ाएगा मदरसे में, कौन पढ़ाएगा बेटे को कुरान, कौन भेजेगा बेटे को मदरसा, क्यों भेजूंगा बेटे को खानका, क्यों भेजूंगा बेटे को अली बाता पढ़ने? बेटा हाफिज बनेगा, 5,000 कमाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। कोई अच्छा खासा इंसान उसको अपना दामाद नहीं बनाना चाहेगा। ये फिक्र हमारे दिमाग पे बस गई है, जिसके नतीजे में हमने रौंद दिया मदरसे को, रौंद दिया हमने दरसगाह को, रौंद दिया कुरान पढ़ने वालों को, रौंद दिया हदीस मुस्तफा को की बातें करने वालों को। और एक ही फिक्र कॉलेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर इंजीनियर, हाँ डॉक्टर बनाइए बेटे को। मगर ये किसने कह दिया कि बेटे को इंसान बनाने से पहले ही डॉक्टर बनाया जाए? ये हालात जो बदल रहे हैं, बेटा डॉक्टर बन के सीवान रहता है और बाप बाजिदपुर देहात में जिंदगी गुजार रहा है। चारपाई पे 80 साल का बूढ़ा बाप एक टेबलेट खाने के लिए उनके पास कोई मौजूद नहीं रहता। बेटा पटना में मस्ती मार रहा है और बाप वो उसका देहात में सीवान में बेचारा रो रहा है। यही नतीजा है। आपने पहले जो बोला था कि बेटा पैसा कमाएगा, बेटा बड़ा डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, आपने इंजीनियर को कामयाब समझा, हमने डॉक्टर को कामयाब समझा, हमने प्रोफेसर को कामयाब समझा, हमने इंजीनियर प्रोफेसर और IAS IPS को ही कामयाब समझा, उलमा को नाकाम समझा, हुफ्फाज को नाकाम समझा, कुर्रा को नाकाम समझा, दाढ़ी वालों को नाकाम समझा, दिन की बातें करने वालों को नाकाम समझा, मस्जिद में आजान देने वालों